उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में राज्य बनने के दिन से ही गुटबाजी देखने को मिलती है। माना जाता है कि 2012 में खंडूरी को भाजपा के भीतर की गुटबाजी ने हराया, तो 2017 में हरीश रावत अपनी ही पार्टी की गुटबाजी के शिकार हुए। उत्तराखंड में पार्टियों के भीतर की गुटबाजी कभी रुकी नहीं है। गुटबाजी का आलम यह है कि 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसका शिकार हुए और खटीमा से अपना चुनाव हार गए। आज उत्तराखंड कांग्रेस में एक अरसे बाद गुटबाजी शांत और थमी हुई जैसी दिख रही है, लेकिन इसे सुनामी से पहले की शांति की तरह भी देखा जा सकता है। इस बात की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है कि टिकट कटने के बाद भी कांग्रेस के भीतर इस तरह का अनुशासन देखने को मिलेगा। रही बात भाजपा की, तो 2017 के चुनाव में उसके सामने गुटबाजी ही सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ पुराने नेताओं की कतार है जो अपनी अगली पीढ़ी के लिए टिकट चाहती है, तो दूसरी तरफ पार्टी का वो कर्मठ कार्यकर्ता है जो सालों से पार्टी का झंडा डो रहा है। इन दोनों के अलावा नए नए भाजपाई बने उन नेताओं की एक लंबी कतार है जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। यहां भाजपा के सामने अगले चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की बात भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खूब समझ रहा है, इसलिए अगले चुनाव में भाजपा के विधायक उम्मीदवारों में बहुत सारे नए चेहरे दिखने की संभावना है। कुल मिलाकर भाजपा के सामने सत्ता विरोधी माहौल और टिकटों पर संभावित असंतोष की चुनौती है। कांग्रेस सत्ता विरोधी वोट को अपने पक्ष में समेटने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके सामने भी टिकट बंटवारे के बाद असंतोष का खतरा रहेगा। यानी दोनों पार्टियों के भीतर जो भी दरारें हैं वो अपने आप यूकेडी के वोट में नहीं बदलेंगी, लेकिन यही वो राजनीतिक स्पेस है जहां से यूकेडी अपनी जगह बना सकती है।